स्टूडेंट, स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट 4 पर और हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र। आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ई हैकल और ऑप्शन बी है मिश्रा, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है रीटर। तो आइए पहले हैकल के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट, हैकल का पूरा नाम अर्नेस्ट हैकल है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिक शब्द का प्रथम प्रयोग 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अपनी पुस्तक जर्नल मॉर्फोलॉजी द ऑर्गेनिज्म में किया था। हैकल ही है जो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए मिश्रा के बारे में भी जान लेते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिया गया भाषण और भारत द्वारा मानवीय पर्यावरण पर प्रस्तुत स्टॉकहोम पेपर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने ही ड्राफ्ट किया था। बाद में उन्हें भारतीय इकोलॉजी का जनक कहा गया। हालांकि अर्नेस्ट हैकल ने दुनिया को इकोलॉजी शब्द से परिचित कराया था। तो स्टूडेंट, आपने जाना कि हैकल ने परिचित कराया था। आइए ओम के बारे में भी जान लेते हैं। स्टूडेंट, ओम विद्युत धारा परिचालक और प्रतिरोध संबंधी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। आइए रीटर के बारे में भी जान लेते हैं। कार्ल रीटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक माने जाते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही होता है कि हैकल ने इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। हैकल ही इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। तो आपने जान लिया कि इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसमें से आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है परजीवी, ऑप्शन सी है मृतोपजीवी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, आपका इसमें ऑप्शन सी सही है, मृतोपजीवी। उपभोक्ता के अंतर्गत मृतोपजीवी नहीं आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ कुएं मेढक होते हैं। मछलियाँ कुएं मेढक पारितंत्र में क्या होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है अपघटक, ऑप्शन सी है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, ऑप्शन डी है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। इसमें से आपका सही है ऑप्शन डी, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ कुएं मेढक द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, भारत के पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। इसमें आपसे पूछा गया है कि असंतुलन का प्रमुख कारण कौन से हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वनोन्मूलन, ऑप्शन बी है मरुस्थलीकरण, ऑप्शन सी है बाढ़ एवं अकाल, ऑप्शन डी है वर्षा की परिवर्तनता। आपका ऑप्शन ए सही है, वनोन्मूलन। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। इसमें मोर के बारे में पूछा गया है कि वो क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है प्राथमिक अपघटक, ऑप्शन सी है पादपों का अंतिम अपघटक, ऑप्शन डी है खाद्य स्पूत का शीर्षक उपभोक्ता। तो इसमें से आपका सही होता है ऑप्शन डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होता है मोर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया मृतपोषणी झील का उदाहरण है। इसमें आपसे मृतपोषणी झील के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कश्मीर की डल झील, ऑप्शन बी है उड़ीसा की चिल्का झील, ऑप्शन सी है राजस्थान की सांभर झील की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र पर कम प्रभाव डालने के बारे में आपसे पूछा गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ताप कम परिवर्तन, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है सूर्य प्रकाश की दशाएं, ऑप्शन डी है जल की पर्याप्तता। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन बी पवन। जलवायु कारकों में पवन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपसे साधारण सा पूछा गया है कि जड़ों के पौधों को किसमें बांटा जाता है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मरु उद्भिद, ऑप्शन बी है आद्रतो उद्भिद, ऑप्शन सी है समोद्भिद और ऑप्शन डी है मरुस्थलीय पौधे। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन ए मरु उद्भिद। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाले जड़ों के पौधों को मरु उद्भिद में वर्गीकृत किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है दो पारिस्थितिक तंतुओं के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। इसमें संक्रमण क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बायोम, ऑप्शन बी है बायोटोप, ऑप्शन सी है इकोटोन, ऑप्शन डी है सीयर। तो इसमें से आपका सही है इकोटोन। दो पारिस्थितिक तंतुओं के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है। इसमें दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन के बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एकाकी जीव की, ऑप्शन बी है जीव समुदाय की, ऑप्शन सी है पारिस्थितिक तंतुओं की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही है ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंतुओं की। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन पारिस्थितिक तंतुओं की विशेषता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है श्वसन, ऑप्शन सी है वाष्प उत्सर्जन और ऑप्शन डी है प्रजनन। तो इसमें से आपका सही होता है श्वसन। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा श्वसन जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। इसमें आपसे पूछा गया है आहार श्रृंखला में कड़ियों के बारे में कि उसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन सी 4। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया है कि क्या होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है जलीय प्रवाह, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन डी है सौर्यिक विकिरण। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन डी सौर्यिक विकिरण। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है शाकीय पौधों के लिए, ऑप्शन बी है झाड़ी पौधों के लिए, ऑप्शन सी है वृक्षों के लिए, ऑप्शन डी है छायाप्रिय पौधों के लिए। इसमें से आपका सही है ऑप्शन बी झाड़ी पौधों के लिए। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अधिकतम अंश, ऑप्शन बी है न्यूनतम अंश, ऑप्शन सी है आधा अंश, ऑप्शन डी है संपूर्ण अंश। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन बी न्यूनतम अंश। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियोस अपडेट आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।